जिस ट्रेलर का पूरी दुनिया को इंतजार था वो फाइनली आ चुका है। और यकीन मानिए इस ट्रेलर में जितने सीक्रेट्स छुपे हैं उतने शायद इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के ट्रेलर में भी नहीं थे। डॉक्टर डूम का पहला बड़ा हिंट, एवेंजर्स की शॉकिंग टीम अप, मल्टीवर्स का सबसे डेंजरस कोलैप्स और कुछ ऐसे हिडन ईस्टर एग्स जो शायद आपकी नज़र से मिस हो गए हैं। आज हम अवेंजर्स डूमडे के नए ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे, हर सीन के पीछे का हिडन मीनिंग समझेंगे, कॉमिक से कनेक्शन देखेंगे और ये भी जानेंगे कि मार्वल हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट थ्योरी आपका दिमाग हिला देगी। ट्रेलर की शुरुआत एक अजीब सी साइलेंस से होती है। स्काई डार्क है, सिटीज ऑलमोस्ट खाली दिख रही है और बैकग्राउंड में सिर्फ डिस्ट्रक्शन की आवाज सुनाई दे रही है। मार्वल नॉर्मली ऐसी ओपनिंग तब यूज करता है जब उसे कोई बहुत बड़ा थ्रेट दुनिया के सामने लाना हो। इन्फिनिटी वॉर में भी एटमॉस्फेयर इसी तरह हैवी था। इस बार डिफरेंस बस इतना है कि थ्रेट सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए है। ये पहला ही शॉट हमें बताता है कि अवेंजर इस बार पहले से भी ज्यादा हेल्पलेस होने वाले हैं। अब ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। आप नोटिस करोगे स्काई में क्रैक्स देखे जा सकते हैं। ये कोई नॉर्मल क्रैक्स नहीं है, मार्वल कॉमिक्स में इसे इनक्रशन कहा जाता है। इनक्रशन का मतलब होता है दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकराना। अगर उन्हें रोका ना जाए तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने भी इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। इसलिए ये सिर्फ कोई विजुअल इफेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर स्टोरी का सबसे बड़ा क्लू है। अब ट्रेलर में एक के बाद एक हीरो दिखते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है सब अलग अलग लोकेशन पर हैं। मार्वल शायद हमें ये बताना चाहता है कि अवेंजर्स टीम अभी भी ऑफिशियली साथ नहीं आई। हर हीरो अपनी बैटल खुद लड़ रहा है और जब डूम अटैक करेगा तब सबको एक होना पड़ेगा। ये एंड गेम जैसा इमोशनल रीयूनियन भी हो सकता है। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात, डॉक्टर डूम को ट्रेलर में बहुत कम दिखाया गया है लेकिन उसकी प्रेजेंस हर जगह फील हो रही है। मार्वल अक्सर अपने मेन विलन को ट्रेलर में हाइड करता है। थैनोस के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। दोस्तों डॉक्टर डूम कॉमिक्स का सिर्फ एक विलन नहीं, वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट और डेंजरस करेक्टर माना जाता है। वो टेक्नोलॉजी, मैजिक, पॉलिटिक्स, पावर तीनों पर उसका कंट्रोल रहता है। इसी वजह से डॉक्टर डूम को हराना थैनोस से भी ज्यादा अवेंजर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन डिटेल्स की जो शायद आपने नोटिस भी नहीं की। ग्रीन एनर्जी फ्लैश होती है और कई फैंस का मानना है कि इसका कनेक्शन लोकी या टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से हो सकता है। और दोस्तों यकीन मानो अगर ये थ्योरी सच हुई तो टीवीए भी इस वॉर का हिस्सा बन सकती है और अगर टीवीए इन्वॉल्व होती है तो टाइमलाइन का गेम और डेंजरस हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर डूम चाहता क्या है? दोस्तों अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि डूम सिर्फ दुनिया पर राज करना नहीं चाहता, उसका गोल होता है रियलिटी को कंट्रोल करना। और दोस्तों ट्रेलर में कुछ फ्यूचरिस्टिक और एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई देती है। मार्वल फैंस का मानना है कि ये फैंटास्टिक फोर की दुनिया का हिंट हो सकता है और अगर फैंटास्टिक फोर ऑफिशियली अवेंजर्स के साथ आ जाते हैं तो डॉक्टर डूम का इमोशनल कनेक्शन भी स्टोरी में और पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि कॉमिक में डूम और रीड रिचर्ड की दुश्मनी मार्वल की सबसे लेजेंडरी दुश्मनी में से एक है। ये सिर्फ हीरो वर्सेस विलन नहीं, ये दो सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स की वॉर है। और भाई डॉक्टर डूम का खौफ आप इसी से समझ लो कि थोर जो एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, जो ना लड़ते वक्त थैनोस से डरा है ना हल्क से, और अपनी लाइफ में लाखों बार लड़ चुका है। वो बंदा कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, तो सोचो डॉक्टर डूम का खौफ कितना है। तो दोस्तों ये खतरनाक वीडियो दुश्मन यहीं पर खत्म होती है जिनसे मैं और उतना मिलते हैं नहीं डरा नेक्स्ट वीडियो में। जितना मैं इससे डर रहा हूं।